ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी बैठक। राज्यसभा नामांकन रद्द विवाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मीनाक्षी नटराजन। चुनाव अधिकारी के फैसले को दी चुनौती। याचिका पर तत्काल सुनवाई की उठाई मांग। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऋतव्रत बनर्जी को मान्यता देने का मामला। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। टीएमसी ने दी है इस फैसले को चुनौती। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल विधानसभा के कुछ विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर की सीआईडी जांच से जुड़ा है मामला। अभिषेक ने एफआईआर रद्द करने की है मांग। टीएमसी कांग्रेस विलय की अटकलों के बीच टीएमसी विधायक मदन मित्रा का बड़ा बयान। कहा, ममता दीदी जो भी फैसला करेंगी हम उसका समर्थन करेंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सभी राज्यों के सीएम होंगे शामिल। केरला में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीना को ईडी ने जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के सीएम विजय। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। महाराष्ट्र के पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जाएगा इस्तीफा। अभिजीत तिपके, सोनम वांगचुक समेत कई लोग होंगे शामिल। सिंगर गुरु रंधावा की जिम पर हुई फायरिंग। बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। कहा, सलमान खान के करीबी हो रहे हैं गुरु रंधावा, इसलिए की फायरिंग। अमेरिका का ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला। जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। हॉर्मुज फिर किया बंद। ओमान में ऑयल टैंकर पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय लापता। इंडिया ने यूएस राजनयिक को किया तलब। अमेरिका ने कहा, इस मामले को लेकर भारत सरकार के सीधे संपर्क में। आयरलैंड, ब्रिटेन में भड़की एंटी इमिग्रेशन हिंसा। आयरिश व्यक्ति का सिर धड़ से अलग करने की कोशिश के खिलाफ शुरू हुआ था प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर प्रवासी, घर दुकानें लूटी, गाड़ियों में लगाई आग। अल्बानिया में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद कुशनर की 5 अरब यूरो की लग्जरी रिसोर्ट परियोजना का विरोध। पर्यावरण की जताई चिंता। गंगा संधि घुसपैठिए। भारत में संबंध सुधारने के लिए बांग्लादेश ने रखी शर्तें। बांग्लादेशी राजनयिकों का दावा, भारत सरकार से निराश है पीएम रहमान। ट्रंप के टैरिफ टैक्स का पैसा मिलना शुरू। अमेरिका ने रिफंड किए $12 अरब। बीते दिन कोर्ट ने रिफंड प्रक्रिया पर मांगा था जवाब। पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला। एथेनॉल वाले फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह माफ। 22 से 30% तक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर नहीं होगी कोई एक्साइज ड्यूटी। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में पिछड़ी भारतीय कंपनियां। टॉप 100 में एक भी भारतीय कंपनी नहीं हुई शामिल। 26 साल बाद हुआ बदलाव। वैश्विक AI बूम और बदलते निवेश पैटर्न बताए जा रहे वजह। आरबीआई ने 135 NBFC के लाइसेंस के रद्द। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर गिरे गाज। क्षेत्र में नियमों के पालन और नियामक निगरानी को मजबूत करने की दिशा में उठाया कदम। IATA के विमानन यात्रियों को सख्त सलाह। जब विमान खाली करवाया जा रहा तो छोड़ दे अपना सामान। अभियान सुरक्षा बढ़ाने और निकासी में देरी रोकने के लिए बताया जरूरी। Today we will be starting our nationwide campaign from Pune. From 4 p.m. we will be starting our peaceful protest at the Pune University, and prominent activists like Asim Sarode sir, Vishwambar sir and Kumbar sir have extended their support to this movement. I am very thankful to them. And apart from this, the most prominent educationist of India, Mr. Sonam Wangchuk, will also join this movement. And we will be taking this movement to different parts of the countries like Jaipur, Lucknow, Amritsar, Bangalore.
and after that we all will be gathering at Jantar Mantar on 20 June, and we won't be going back until we get the resignation of the education minister, who is responsible for affecting the future of more than 1 crore students. Yeah, today we are also releasing our education manifesto, which will address the paper leaks, the delay in exam results, and all the fiasco that is happening in CBSE. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर शोषण से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले की पोल खोल के रख दी है। इस केस में यूटर्न लेते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि उन पर दबाव बनाकर ये काम कराया गया था, जिसमें बीजेपी के कुछ लोग भी शामिल है। ये कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुड़ गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था, और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है। मुझे बता दें कि रामचंद्र दास प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य के आधिकारिक उत्तराधिकारी और तुलसी पीठाधीश्वर के पद पर आसीन हैं। वो बचपन से ही रामभद्राचार्य की सेवा में जुड़े हुए हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी भी रामभद्राचार्य के ही शिष्य हैं। वहीं अब आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान आते ही बवाल मच गया है। उनके इस बयान से रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर तो सवाल उठे ही हैं, साथ ही बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने साफ कहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ की गई इस साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। वहीं अब आशुतोष के इस खुलासे के बाद सबका ध्यान माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और यूपी प्रशासन के बीच उपजे तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य को संगम स्नान करने से प्रशासन ने रोक दिया था, जिसके बाद शंकराचार्य सरकार के खिलाफ खुलकर आ गए थे और बीजेपी को फर्जी हिंदुत्व के नाम पर घेरा भी था। उस वक्त बीजेपी नेताओं की तरफ से भी अविमुक्तेश्वरानंद को काफी बुरा भला कहा गया था। खुद सीएम योगी ने उन्हें फर्जी शंकराचार्य करार दिया था। बीजेपी के साथ हुए इस टकराव के बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद पर शारीरिक शोषण के आरोप लगे थे और अब आशुतोष ब्रह्मचारी के खुलासे के बाद से बीजेपी पर शंकराचार्य से बदला लेने का आरोप लगने लगा है और बीजेपी अब बुरी तरह घिर चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल देखने को मिला। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे हालात कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान हालात तब और बिगड़ गए जब कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ पुतले भी फूंके, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और अडानी समूह से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, ये जो तानाशाही सारा राज्यों में जो तानाशाही कर रहा है, उसका विरोध में हमारा ये आवाज है। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था। आज आप लोग को पीछे जाके दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांग रहा हूं। आज जो हमारा हकार को जितना तकलीफ दिया है, जैसा हटाया गया है, ये कोई एक जो सरकार, ये सरकार नहीं है, बर्बर सरकार है, उसका विरोध और इल्लीगल
इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो आज गरीब जनता का घर तोड़ दिया गया है, जो लोग असली मुजरिम है, बड़ा बड़ा मकान बना है, वो लोग का कोई मकान अभी तक तोड़ा नहीं है। वो लोग भाजपा में चला गया, एमएलए भी भाजपा में चला गया। और हम लोग जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम अभी तक नहीं उठा है। वो ट्राइब्यूनल में उसका नाम जब पेंडिंग है, उसका विरोध में हम लोग आज गवर्नर का पास जानना चाहते थे जेन्युइन वोटर का नाम कब क्लियर होके वोटर लिस्ट में आएगा। और राज्यपाल भाग चुका है, राज्यपाल भाग गया है, राज्यपाल नहीं है। तो आप बताइए ये जो बंगाल का जनता कहां जाएगा? जो उत्पीड़न हो रहा है, जो जुल्मबाजी हो रहा है, हकाल लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम पर जो तोड़ा जा रहा है, जो आज नीट का एग्जाम और सीबीएसई का एग्जाम, हम धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने 12 साल के सफर को पूरा कर लिया है। इस मौके पर 10 जून को दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक आयोजित हुई। इसमें बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सीनियर पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे गए। कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर पीएम मोदी का सम्मान भी किया, जिसकी चर्चा तेज है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के 12 साल का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 12 साल में नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक, परीक्षा की चोरी, टेंडर में धांधली को संरक्षण देकर इसे संगठित अपराध का सिंडिकेट बना दिया है। जब तक मोदी सरकार, तब तक होता रहेगा युवाओं का भविष्य नीलाम, तब तक चलता रहेगा पेपर लीक का व्यापार। भारत का युवा और जेन ज़ी बहुत निराश और नाराज है। अब वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक उनके साथ खड़ी है। बता दें, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी की तुलना नेहरू जी से की जा रही है, जिस पर भड़कते हुए एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, आजकल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। माना कि मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन नेहरू जी की जगह अलग है और उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। नेहरू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए कई साल जेल में बिताए थे। भारतीय उनके बलिदानों को कभी नहीं भूल सकते। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती है। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम टूट गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक डील की बात कह रहे थे, अब उन्होंने अपनी सेना को हमले के आदेश दे दिए हैं और ट्रंप से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिकी सेना बदले की कार्रवाई पर उतर आई। उसने ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें केशम आइलैंड में 6 धमाके सुने गए। सिरिक आइलैंड पर पानी के 2 प्लांटों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज प्रांत, जस्क और बुशहर पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। उसकी तरफ से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने जॉर्डन के एक एयरबेस पर F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत 4 अहम ठिकाने तबाह कर दिए। उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का दावा है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए। इस हमले में लंबी दूरी वाली कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई। हमारी एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन IRGC ने उन्हें खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों पर और ज्यादा व्यापक और कड़े हमले किए जाएंगे।